मसीह के जिंदा और काबिल मुतलक नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। आए खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील 20वां बाब उसकी 28वीं आयत में यूं लिखा है। मत्ती की इंजील 20 बाब 28 आयत में इस तरह लिखा है, चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम देखते हैं कि मसीह ने अपनी जिंदगी के वसीला से हमें सिखाया कि किस तरह हमें दूसरों की खिदमत करना, अपने बहन भाइयों की खिदमत करना। आखिरी फसा के वक्त भी हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर उन्हें ये सिखाया कि हमें भी किस तरह एक दूसरे की खिदमत करना है। पिछला हफ्ता में जैसा कि मैंने कोरियन चर्च किस तरह अपने बहन भाइयों की खिदमत करते, उनके साथ मसीह की मोहब्बत को शेयर करते हैं जब वो मुश्किल परेशानी में होते हैं, आज मैं अपने चर्च की एक और खास चीज जो कोरियन चर्च में सिर्फ कुछ चर्चेस में ये चीज पाई जाती है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि हमारा चर्च अपने बहन भाइयों की खिदमत कर रहा है, उसी तरह हमारा चर्च खुदा के घर की भी खिदमत करता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारे चर्च के अंदर चर्च की सफाई के लिए कोई अमला नहीं, किसी बंदा को हायर नहीं किया गया। अगर हम तादाद के लिहाज से देखें तो हमारे चर्च मेंबर्स की तादाद 8 से 10 हजार होगी, और अगर बिल्डिंग को भी देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 लोग मुस्तकिल चर्च की सफाई के लिए दरकार हैं। लेकिन हमारे चर्च पास्टर का ये विजन है कि हम किसी को चर्च की सफाई के लिए मुख्तस नहीं करेंगे, बल्कि ये खुदावंद का घर है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर खुदावंद के घर की सफाई के जरिया से भी खिदमत करें। जब मैंने अपने चर्च को ज्वाइन किया तो पहले संडे की शाम को मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी कि मुझे कहा गया कि अब तमाम पास्टर्स मिलकर खुदावंद के घर की सफाई करेंगे। आप तस्वीरों के जरिए भी इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह तमाम पास्टर्स मिलकर खुदावंद के घर की सफाई कर रहे हैं। संडे की शाम को जब शाम की इबादत खत्म होती तो उसके बाद जब कलीसिया अपने घरों को चली जाती तो ये पासवानों की ड्यूटी कह सकते हैं आप, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे चर्च में हम सब मिलकर खुदावंद के घर की सफाई करते हैं। इसके अलावा हफ्ता के दिन कलीसिया के लोग आते और वो खुदावंद के घर की सफाई करते और खुदावंद के घर को संडे की इबादत के लिए तैयार करते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कोई शख्स भी किसी बर्डन के साथ, मजबूरी के साथ ये खिदमत नहीं कर रहा, बल्कि सब लोग खुशी के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। वीक के दौरान भी जब तमाम पास्टर्स चर्च में आते और खिदमत करते हैं तो वीक के दौरान भी तमाम जो कचरा इकट्ठा होता और इसके अलावा जिस जगह की सफाई की जरूरत हो सब मिलकर सफाई करते हैं। कलीसिया मेंबर भी, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो खुशी के साथ आते और सैटरडे को टीम्स की शक्ल में आते और मिलकर खुदावंद के घर की सफाई करते हैं। शुरू में मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी, लेकिन जब मैंने इस खिदमत को करना शुरू किया तो मुझे एक अजीब खुशी महसूस हुई और खुदावंद इसके वसीला से मुझे बरकत दे रहा है। हर संडे को मैं भी एक मखसूस जगह जो मुझे
जिस जगह का मैं जिम्मेदार हूं उस जगह की सफाई करता, और उसके साथ अपने फ्लोर के वॉशरूम की भी सफाई मेरी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग ना सिर्फ उसके लोगों की खिदमत करें, बल्कि उसके घर की भी खिदमत करके उससे बरकत पाए। आए दुआ करें। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आए बाप तेरी तमाम नेमतों बरकत के लिए। आए बाप तेरा शुक्र करते हैं, तू वादों में सच्चा बाप है। आए बाप, जब तेरे लोग तेरे लोगों की और तेरे घर की खिदमत करते हैं आए बाप, तो हम ईमान रखते हैं आए बाप जिंदा बाप कि तू उनको बरकत देता है। आए बाप, जितने बहन भाई आए बाप तेरे इस कलाम को सुनते हैं आए बाप, मिन्नत करता हूं आए बाप तू उनके दिलों को भी तैयार कर, उनके दिलों को भी खोल आए बाप, ताकि अगर आज तक आए बाप उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस तरह तेरे घर की खिदमत करना, तो वो भी आए बाप आगे बढ़े और तेरे घर की खिदमत करके तुझसे बरकत पाए। तमाम बहन भाई आए बाप जो इस वीडियो को शेयर करते और देखते हैं और तेरा कलाम सुनते और सीखते हैं, आए बाप उनके लिए बरकत चाहता हूं। अपने बच्चों को वादा के मुताबिक आए बाप बरकत दे। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगता और पा लेता हूं, आमीन।